गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मधुबनी से चौहान सर। चलिए आज जो आर.एस. अग्रवाल की बुक में पढ़ा रहा था जिसमें रेशियो टॉपिक था उसमें मैंने 90 तक करवा दिया हूँ। आज आगे की क्वेश्चन होगी, 90 से आगे की क्वेश्चन होगी, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बच्चों को मिला है, आपको मिलेगा, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत करने से ही सब कुछ होगी, इसलिए मेहनत करना आपके हाथ में है। इसलिए मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी। काहे कि अभी मास में वैकेंसी आ रही है, अभी तुरंत एमटीएस का वैकेंसी आया हुआ है, तो आप मेहनत कीजिए। अब कुछ दिनों के बाद बिहार पुलिस दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली है, फिर एमटीएस 2023 वाला वैकेंसी आने वाली, जिसका कैलेंडर भी जारी कर दिया है। आपको ये अभी जो होने वाली है 2022 का ही एमटीएस का होने वाला है, तो आप लोग 2023 का भी कैलेंडर जारी कर दिया है, तो सभी वैकेंसी आ रही है। अभी लोको पायलट का ड्राइवर का भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी करिए, मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन देखता हूं। कह रहा है 91 नंबर, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क है और वाटर है, का अनुपात दिया हुआ है। का अनुपात 2:1 कितना लीटर मिश्रण? 60 लीटर में। इसमें कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए, कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि अनुपात क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। तो भाई साहब 1 मिनट के लिए बताइए, कोई टैंक है या कोई डब्बा लिया, उसमें मिल्क और वाटर है, आपको 2:1 है। अभी बाबू मिक्सचर है दोनों का, दूध और पानी का 60 लीटर का मिक्सचर। करा इसमें कितना पानी और मिलाएंगे? तो भाई साहब पानी मिलाइएगा तो तब अनुपात क्या हो जाता है? 1:2। आप ये बताइए ईमानदारी पूर्वक, जब हम पानी मिला रहे हैं इसमें, तो दूध में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, पानी में ना फर्क पड़ेगा, यानी पानी ज्यादा हो जाएगा, दूध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ देखिए तो भाई साहब यहाँ पे दूध कितना अनुपात में? 2, और यहाँ पे क्या है? 1। तो मतलब ये गलत रेशियो है, तो इसको सही करेंगे। तो इसको सही करेंगे तो बताइए दूध पे कोई फर्क नहीं, तो सर यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करने की कोशिश करेंगे, तो किससे गुना करेंगे? 2 से। ये पूरे में 2 से गुना होगा, तो ये 2 दूना 4। आप बताइए मिक्सचर कितने लीटर का था? 60 लीटर का। तो बताइए 2:1:3, तो 2:1:3, 3 अनुपात बराबर कितना लीटर? 60 लीटर। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया? 20 लीटर। तो 1 अनुपात बराबर 20 लीटर। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना, पानी में बोला है ना वृद्धि हुआ, तो पानी वाले कितना का अनुपात में? 1। अब पानी कितना है? 4। तो कितना का अनुपात में वृद्धि हो गया? 3 अनुपात का सर वृद्धि हो गया पानी में। अनुपात कितना अनुपात का वृद्धि हो गया? 3 अनुपात का। तो बताइए 1 अनुपात बराबर 20, तो 3 अनुपात बराबर क्या होगा? तो कितना पानी मिलाएंगे? तो बराबर 3 अनुपात बराबर 3 गुने 20, मतलब कितना लीटर पानी मिलाएंगे सर? 60 लीटर पानी मिलाएंगे। आंसर, मेरा आंसर क्या हो गया? 60 लीटर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 बर्तन है, ए नाम का बर्तन है और बी नाम का बर्तन है, जिसमें कहा दूध और पानी का अनुपात, इसमें मिल्क और वाटर है, 5:3 दिया हुआ है, और बी नाम के बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या है? आप देखिएगा 2:3। तो कह रहा है कि 2 बर्तन और ए और बी में दूध पानी का अनुपात दिया हुआ है, इस मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए? इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध, यानी मान लीजिए कोई नया मिश्रण है, इसमें बाबरे कह रहा है आधा दूध, आधा क्या होना चाहिए? पानी। तो मान लीजिए मैं 2 मान लेता हूं, तो बाबरे आधा दूध होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 1। आधा पानी क्या होना चाहिए? 1। कोई दिक्कत नहीं, आप 1 भी मान लेते 1/2, 1/2 होता, हम 2 मान लिए तो इजी हो गया। अब कह रहा है इसमें कितना मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए? तो गौर कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे, जब 3 गो दे दिया जाए, जैसे देखिए ए नाम का बर्तन में इस अनुपात में, बी नाम का इस अनुपात में, और मान लीजिए सी नाम का बर्तन इसको इस अनुपात में, जब 3 दे दिया जाए, कोई भी चीज 3 दे दिया जाए, तो वहां एलिगेशन लगाना। क्या लगाने का? एलिगेशन। तो देखिए एलिगेशन लगाएंगे तो मिल्क पे सोच रहे थे, मिल्क पे सब सोचेंगे, या वाटर पर भी सोचेंगे तो वाटर पे ही सोचेंगे, सेम रेशियो आएगा। तो चलिए हम मिल्क पे सोच लेते हैं। तो आप देखिएगा इसमें मिल्क कितना है,
टोटल कितना है, दूध और पानी कितना है, 5:3। तो बताइए टोटल 8 है, जिसमें बाबरे दूध कितना है, 5। तो क्या हो गया, 5/, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मिल्क कितना है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना है। मिल्क कितना है, 2, यानी कैमा भाग है, 2/, टोटल कितना है, 2 और 3 5 का। मिल्क पे ही चल रहे हैं, फिर ऐसे कर लेने का। और बीच में जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन होते हैं उसको लिखते हैं। ठीक, तो बताइए बाबू मिल्क पे ही सोचे, तो मिल्क पे देखिए कितना है, 1 और 2। मिल्क कितना है, 1/, क्या हो गया, 2। इसको कहां लिखेंगे, बीच में। आप क्या करेंगे, ये बाबू क्रॉस वाले को दोनों में से घटा के तो इसका रेशियो हो जाएगा, और इसको घटाकर तो इसका रेशियो हो जाएगा। तो अब घटाइए जरा आप लोग ईमानदारी पूर्वक, तो इसको इसमें से घटाते हैं तो 1/2 माइनस 2/5 रेशियो, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/8 माइनस 1/2। अब घटाएंगे, ये बटा पर के घटाव हो गई, ये क्या हो गया 10, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 4। इसको घटाइएगा तो ये क्या होगा 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगी, तो ये बाबरे कितना बच गया, ये कट जाएगा, तो मतलब हो गया 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप देखिएगा 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 1/10। और यहाँ क्या हो गया, 5 में से 1 गया तो 1 क्या हो गया 8। रेशियो में नीचे वाले से कट सकता है, तो 2 से काटिएगा तो ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। ये क्रॉस में गुना हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो गया 4:5। तो किस अनुपात में मिलाएंगे कि आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा, 4:5 के अनुपात में मिलाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक था, कहां तक दिखा, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, दिया हुआ है 5:3। कह रहा है दूध और पानी में 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर में। ठीक है, कितने लीटर का मिश्रण है, 20 लीटर का। फिर कह रहा है इसमें से 4 लीटर घोल बदल देने पर और दूध डाल दिया गया, तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भाई साहब आप कह रहा है इसमें 4 लीटर घोल बदल देने के बाद, तो ये 20 लीटर का घोल था, 1 मिनट के लिए ये 20 लीटर का घोल था, इसमें से 4 लीटर निकाला और 4 लीटर इसमें डाल दिया। तो भाई साहब दूध पानी तो समान अनुपात में होगा, तो दूध और पानी नया भी होगा तो उसमें भी दूध पानी का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो 5 अनुपात क्या हो गया 3। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या मात्रा में होगा जब 4 लीटर के घोल बदलकर दूध डाल दिया जाए। तो दूध डाल दिया जा रहा है, तो भाई साहब कितना लीटर भाई साहब अब हो गया, तो 16 लीटर हो गया। तो ये 16 लीटर जोड़िए 5 और 3 कितना हो गया 8 अनुपात बराबर क्या हो गया 16 लीटर। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 16 क्या हो गया 8, 1 कट गया, कितना लीटर हो गया 2 लीटर। इसमें आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए इसमें दूध कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 5 दूना 10, कितना लीटर होगा 10 लीटर दूध हो गया। और इसमें से कह रहा है कि बाबरे 4 लीटर दूध और डाल दिया गया, तो 4 लीटर और डाल दें तो ये कितना लीटर का हो जाएगा सर 14 लीटर दूध इसमें हो जाएगा, कितना लीटर हो जाएगा 14 लीटर। और लीटर कितना था 20 लीटर का, कितना लीटर का था 20 लीटर था घोल, जिसमें 14 लीटर दूध हो गया और वाटर कितना रह गया, तो बताइए 14 प्लस, तो 20 में से 14 दूधे हो गया, तो वाटर कितना रह गया सर 6। अब इसको अनुपात निकाल लीजिए, तो ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 7 हो गया। तो अनुपात क्या हो गया 7:3 हो गया। जरा एक बार मैं फिर बताता हूं, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 से 20 लीटर है। इसमें से कह रहा है कि 4 लीटर के घोल को बदले और दूध डाल दिया गया, तो 4 लीटर का दूध घोल बदले तो अब कितना हो गया 16 लीटर। तो दूध पानी का अनुपात सेम है, 8 अनुपात बराबर 5 3 8 बराबर 16, 1 अनुपात बराबर 2 लीटर। तो बताइए इसमें नए में बाबरे दूध कितना हो गया 10 लीटर और 4 लीटर दूध और डाल दिया, तो कितना लीटर दूध हो गया 14 लीटर।
तो बाबू दूध की मात्रा हो गया 14, तो 20 में से 14 लीटर दूध हो गया, तो पानी 20 में से बाबू 14 लीटर दूध हो गया, तो पानी कितना होगा 6, तो 14:6, तो क्या हो गया कट के 7:3। चलिए अगले क्वेश्चन के भाई साहब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 85 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 87:7 है, 27:7 है। आप देखिएगा इसके बाद कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया गया है कि अनुपात 3 अनुपात क्या हो जाए 1 हो जाए। तो भाई साहब ये बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 27:7 है, और इसमें कितना पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिला रहे हैं तब का अनुपात 3:1 है। और कितने ग्राम है भाई साहब ये मिक्सचर था 85 केजी का। आप जरा 1 मिनट के लिए बताइए हमको ईमानदारी पूर्वक, इसमें पानी मिला रहे हैं तो क्या दूध का मात्रा चेंजिंग होगा? नहीं। जैसे 1 गिलास दूध है आपके पास, आप गरम गरम किए पीने के लिए ललायत है पी रहे हैं, कोई दोस्त आके उसमें पानी डाल दिया, तो भाई साहब दूध बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। आप लोगों की नजर में नहीं बढ़ेगा भाई। तो दूध जब नहीं बढ़ेगी मतलब दूध की मात्रा जो भी उस रेशियो में हो, वो जितना परसेंटेज उसमें दूध हो उतना ही रहेगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी नहीं। तो पानी की मात्रा बढ़ जाए तो पानी डाले तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, पानी का मात्रा चेंज होगा, दूध की मात्रा तो चेंज नहीं होगा। दूध यहाँ पर जो होगा वही दूध यहाँ पर भी होगा। तो ये रेशियो बहुत गलत है कि नहीं? पहले रेशियो को सही करेंगे, तो रेशियो को सही करेंगे दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 27 है, तो यहाँ किससे गुना करेंगे 9 से, 9 या 27, तो पूरे में गुना पड़ेगा 9। आप बताइए मिक्सचर कितने का है 85 केजी का, और बाबू अनुपात में कितना है 27 और 7, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34। 34 अनुपात बराबर 85 केजी, तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा 85/34। तो ये कट जाएगी भाई साहब, आप 17 से काटिएगा, 17 दूना 17 पंचे, तो 5 क्या हो गया 2 केजी। 1 ग्राम बराबर 5/2 केजी। तो कह रहा है कितना पानी और मिलाया गया, तो पहले पानी कितना था 7, अब पानी कितना है 9। तो बताइए कितना का वृद्धि हो गया अनुपात में 2 का वृद्धि हो गया, तो 2 मिलाया जाएगा। तो आप बताइए पानी का मात्रा, तो भाई साहब आप बताइए 2 गुने क्या हो जाएगा 5/2, ये 2 से 2 कट गया, मतलब कितना केजी पानी मिलाएंगे 5 किलोग्राम पानी और मिलाना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 बर्तन और 3 बर्तनों का आयतन दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम में अनुपात दिया हुआ है, आयतन में क्या अनुपात दिया है, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन में अनुपात दिया है 3:4:5, ठीक। और इसके बाद कह रहा है दूध और पानी के इस मिश्रण से भरा है। इसमें पहला बर्तन में कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात, मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है। फिर दूसरा बर्तन में कह रहा है दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:1 है। और तीसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:2। इन सब घोल को एक चौथे बर्तन में उलट दिया गया, एक चौथा बर्तन में इन सभी घोल को डाल दिया, मिल्क और वाटर को। इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या है इसमें पूछ रहा है। इन तीनों बर्तन को इसमें मतलब इसमें ढक देंगे, यानी इसमें उड़ाल देंगे, तब बोला इसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो चलिए भाई साहब जरा देखिएगा, हमको ये बताइए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो पहले मिल्क पे सोचना और फिर वाटर पे सोचना। तो मिल्क पहले देखते हैं मिल्क कितना भाग है। तो भाई साहब बताइए इनमें टोटल कितना का मिश्रण, 4 1 5 का, 5 में मिल्क कितना है सर 4, तो क्या हो गया 4/5। वॉल्यूम कितना है पहला बर्तन का 3, तो गुने 3 का इतना भाग दूध है। फिर भाई साहब इसमें बताइए दूध कितना है सर 3, अब टोटल कितना 3 1 4, और 4 का पावर कितना है भाई साहब वॉल्यूम, इसका आयतन कितना है 4, तो इतना भाग दूध है। इसमें बाबू दूध कितना है 5 बट्टा क्या हो गया, टोटल कितना हुआ 7, इतना भाग सर दूध है। और टोटल बाबू कितना वॉल्यूम था 5, यानी 5 का इतना भाग है। ये सब बाबू क्या है मिल्क है,
ये सब क्या है, तीनों बर्तनों का मिल्क है। फिर बाबू वाटर की बात आ जाए तो वाटर पानी देखिएगा, पानी कैमा भाग है सर, एक, टोटल कितना है 4 1 5 का इतना भाग है, जिसमें वॉल्यूम कितना है सर 3 आयतन प्लस, फिर इसमें वाटर कितना है सर 1, पूरा टोटल कितना 3 1 4, वॉल्यूम इसका क्या है 4 4 प्लस, ये देखिए इसमें वाटर कितना है 2, टोटल कितना है 5 2 7, इसका वॉल्यूम कितना है 5। अब इसको बाबू एक काट उठ के निकाल दीजिए, तो सर इसको निकालेंगे तो भाई साहब ये नीचे वाला तो क्या हो गया 4 तिया क्या हो गया 12, 12 बट्टा क्या हो गया 5, ये बाबू 4 तिया 12, 12 बट्टा क्या हो गया 4, फिर यहाँ कीजिएगा तो नीचे हो गया 7, ये 5 25 हो, ये बट्टा पर के जोड़ कर लीजिए तो 5 4 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 140 होगा, कितना होगा 140 हो जाएगी। जब 140 हो गया तो ये 5 से काटिएगा 140 को तो ये 28 मरतब में कट जाएगी, कितना मरतब में कट जाएगी 28 मरतब में, और 28 को 12 से गुना कर दीजिए, तो जब 28 को 12 से गुना कर दीजिएगा तो आपको बाबू टोटल आ जाएगा 336, कितना आ जाएगा 336 प्लस, फिर 140 को 4 से काट दीजिए सर तो 35 आ जाएगा, और 35 को 12 से गुना कीजिएगा तो ये 420 हो जाएगा, इतना तो कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिएगा, फिर इसको काटिएगा 7 से तो बाबू 20 मरतब में कट जाएगा, 20 को इसको गुना कीजिएगा 25 को तो बाबू 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। फिर यही देखिए इसको भी देखिए, ये 3/5 हो गया, इसकी जगह 4 ये तो कट ही जाएगा 4 से 4, मतलब काटिएगा कायरा नहीं दीजिए ऊपरी 4/4, अच्छा होगा, देखिए एक ही साथ आ जाएगी, काटना चाहे तो काट भी सकते थे मगर एक ही साथ आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अब ये 5 4 और 7 का एलसीएम लिए हैं तो कितना होगा 140, 140 को अभी 5 से काटे हैं तो कितना मरतब में कट गया है 28 मरतब में कट गया है, तो 28 मरतब में कट गया है तो 28 को 3 से गुना कर दीजिए तो 8 3 24 और फिर 3 दूना 6 है ना, 28 और 3 8 3 24, 2 हो गया 3 दूना 6 तो 84 हो गया, कितना हो गया 84 प्लस, अब इसको 4 से काटिएगा तो 35 हो जाएगा, और 35 को 4 से गुना कर दीजिए तो 35 गुना 70 मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 140 हो जाएगी, 35 गुने 4 करेंगे, ठीक है 140 हो गया। अब फिर भाई साहब आप इसको काटिएगा तो 20 मरतब में कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। आप जरा 1 मिनट के लिए जरा सुनिए, आप इस सब का बावरे जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो देखिएगा जोड़िएगा पूरे को तो कितना आ जाएगा भाई साहब, देखते हैं हम जोड़कर, तो यहाँ बाबूरे ये 6 हो जाएगा सर, 0 0 0 6 हो जाएगा, ये 2 है और 3 है, 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आप देखिएगा 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 1256 बटा 140, फिर इसको भी जोड़ लीजिए 140, इसको भी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जरा देखते हैं, यहाँ 4 हो गया सर, यहाँ फिर देखते हैं 4 8 कितना हो गया 12, हाथ में 1 हो गया सर, 1 1 2 और 2 कितना हो गया 4। अब आइए कह इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, तो 1256 बटा 140 अनुपात यहाँ कीजिएगा 424 बट्टा क्या हो गया 140, नीचे वाले से कट जाएगा। अब रेशियो को काटिएगा डायरेक्ट तो कितना से कट जाएगी आप लोग देखिए जरा, हम देखते हैं, इसको कीजिएगा 2 से काट रहे हैं तो 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 हो गया, फिर इसको काटिएगा तो ये कितना होगा 6 दूना 12 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 8 दूना क्या हो गया 16 हो गया, फिर इसको काटिएगा भाई साहब, जरा ऊपर कर लीजिए मिल पर वाटर, जरा ऊपर कीजिएगा तो ये कट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको काटिएगा 2 से 3 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फिर इसको काटिएगा तो बावरे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा,
तो क्या अनुपात आ गया, मिल्क और वाटर में चौथा में अनुपात आ गया 157 अनुपात कितना आ गया 53। 157 अनुपात कितना आ गया 53। ये चौथे बर्तन में है, कितना बर्तन में, चौथे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर मैं एक बार बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए वॉल्यूम में अनुपात मतलब आयतन दिया, पहले बर्तन में 3, दूसरा में 4, तीसरा में 5, और इसको में पहला में दिया है दूध और पानी का अनुपात 4:1, इसमें भी दिया है 3:1, इसमें भी दूध पानी का 5:2। इन तीनों को चौथे बर्तन में डाल दिया गया, तब कह रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो देखिए दूध इसमें कितना है 4, टोटल कितना में से 4 1 5, 4/5 हो गया, वॉल्यूम गुने 3, मतलब ऐसे करके आपको आ जाएगा क्या अनुपात आ जाएगा 157:53 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो समान गिलास, ठीक है, दो समान गिलास, एक गिलास का आकार ये है, एक गिलास ये है, ठीक है भाई सर। कह रहा है दो समान गिलास 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरा है, यानी इसमें जो 1/3 भाग है जो मिल्क से भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें बाबरे कितना भरा हुआ है मिल्क से, इसमें कह रहा है सर इसमें मिल्क से भरा हुआ है 1/4 भाग, ठीक है। इन्हें ऊपर तक पानी भर दिया गया, इसमें बाबरे पानी ऊपर तक भर दिया गया, इसमें भी आया होगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर दिया, पानी भर देने के बाद दोनों गिलास के मिश्रण को एक टैब में उड़ाल दिया गया, मतलब इन दोनों गिलास को एक टैब, मतलब एक टैब में उड़ाल दिया गया। तो बताइए, तब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वाट, ये पूछ रहा है, यानी दोनों को। तो 1 मिनट के लिए जरा सुनिएगा, इसको पूरा भर दिया। तो आप ये बताइए, पहले अभी ये बोले थे मिल्क और वाटर पे सोचिएगा, तो आप ये बताइए इसमें मिल्क कितना है, आप लोग बताइए 1/3 भाग मिल्क, ठीक है, और इसमें मिल्क कितना है, दूध कितना है 1/4 भाग है, तो इतना टोटल हो गया। इसमें होगा वाटर कितना होगा सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो बताइए भाई साहब ये पूरा गिलास भरा हुआ है, तो 1/3 भाग बावरे मिल्क है, तो वाटर क्या होगा, तो इसमें से घटा लीजिए इसको, उतना ही भाग होगा। तो भाई साहब इसमें 3 में से 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा 2, तो 2/3 भाग क्या हो जाएगा आपको पानी होगा, मतलब टोटल कितना होता है 1 में से 1/3 भाग बावरे दूध है, तो पानी क्या होगा, तो पानी बाबू निकालिएगा जब, तो बाबू 1 से घटा दीजिए क्या होगा 3 होगा, 3 में से 1 गया यानी 2/3 होगा। वही चीज शेष करते हैं। इसमें मतलब ये 1/4 भाग मिल्क है, दूध है, तो शेष कितना भाग है जो पानी है, तो 4 में से 1 घटाइए तो 3/4 भाग पानी, ठीक। आप इसको बट्टा पे जोड़ कीजिए तो कितना हो जाएगा 12, तो ये होगा 4, ये होगा 3, मतलब 7 क्या हो गया 12। इसको कीजिएगा तो क्या हो गया 12, इसको कीजिएगा 4 3 12, कितना हो गया 8, ठीक है। ये 3 बावरे तो क्या हो जाएगी 9 होगी, ये कितना हो जाएगा 17/12। चलिए मिल्क कितना भाग है भाई साहब 7/12, और वाटर कितना है 17/12। नीचे वाले से कट जाएगा तो अनुपात क्या आएगा 7:17। तो बताइए इन दोनों गिलास को एक टैब में उड़ाल देने के बाद दूध और पानी में अनुपात क्या आएगा 7:17 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, आप गौर से सुनिए। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं, भुजा में अनुपात दिया हुआ है, अनुपात क्या 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, और कहा है तथा इसकी परिमिति 104 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। तो सुनिएगा, ये भिन्न में दिया हुआ है अनुपात, तो इसको भिन्न को बावरे सही करने के लिए, जनरल नंबर में लाने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 2 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपको 12। ये 12 का कैमा भाग, ये 12 पार्ट हो गया टोटल, तो इसका कैमा भाग 1/2 भाग है, 1/2 गुने 12 कर देना, अनुपात 1/3 गुने 12 कर देना, अनुपात 1/4 गुने 12 कर देना।
आप काट लीजिए, क्या हो जाएगा 6, ये काटिए क्या होगा 4, ये काटिए क्या होगा 3। तो अनुपात क्या आएगा 6, 4 और 3। तो पहली भुजा 6 आया, दूसरी भुजा 4 आया, ये 3 आया। परिमाप कारा है तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप बाबू कितना है 6, 4 और 3, टोटल कितना 6, 4, 10 और 3 13। अनुपात में परिमाप हो गया, परिमिति हो गया 13, और बाबू ने इसमें दिया है परिमिति बराबर कितना 104 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक अनुपात बराबर क्या होगा 104/13। ये कितना से कट जाएगा भाई साहब, 8 मरतब में कट जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, तो 6, 4 और 3 में सबसे बड़ा कौन है 6, तो 6 का बता रहा है। तो एक अनुपात 8, तो 6 अनुपात बराबर क्या होगा 6 गुने 8, 8 छक्के 48 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कितना सेंटीमीटर हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 200 ग्राम धातु में जास्ते और तांबे का अनुपात दिया है। जास्ते और तांबे का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:3 में, यानी 5 के अनुपात में जास्ता है और 3 के अनुपात में क्या है आपको तांबे। फिर करें इसमें कितना तांबे और मिलाया, यानी तांबा मिला रहे हैं, तो कितना तांबा और मिलाया जाए कि अनुपात 3 क्या हो जाए 5 हो जाए। तो भाई साहब ये बताइए कि हम इसमें तांबा मिला रहे हैं, मान लीजिए इस बर्तन में जस्ता और तांबा, इसमें तांबा हम मिला रहे हैं, तो तांबा की मात्रा बढ़ेगी ना, जस्ता की मात्रा तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जस्ता 5 है तो यहाँ पर भी समान होना चाहिए। तो बताइए इन दोनों को समान करेंगे जस्ता को, तो किससे गुना करना पड़ेगा इसमें, तो 3 से, इसमें किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, तब समान होगा 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, पूरे में गुना 5 से 5 तिया 15 और 5 25। आप देखिए जस्ता समान हो गया, पहले तांबा कितना था अनुपात में 9, आप तांबा कितना हो गया 25। तो बताइए कितना तांबा और मिलाया गया, तो सर 25 में से 9 घटा लीजिए, तो 25 में से 9 घटा लीजिएगा तो आप ही लोग बताइए भाई साहब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 16। तो 16 अनुपात में जस्ता मिलाया जाएगा। मगर गौर से सुनिए, इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दोनों का मिक्सचर कितने का था सर 200 ग्राम का, जस्ता और तांबे का मिक्सचर कितना था 200 ग्राम का। तो शुरू वाला था ना, तो 15 और 9 को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। तो 24 अनुपात बराबर 200 ग्राम, कितना ग्राम 200 ग्राम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको कह रहा है कि कितना तांबा मिलाया गया, तो एक अनुपात बराबर क्या हो गया 200 ग्राम और बट्टा क्या हो गया 24, और कितना तांबा बाबू एक्स्ट्रा मिलाया गया इसमें 16 अनुपात, तो 16 अनुपात से गुना कर दीजिए, एक अनुपात बराबर इतना, तो 16 अनुपात बराबर क्या होगा, काट उठ लीजिए। तो भाई साहब आपको यहाँ देखिए कट जाएगी, 4 से काट रहा हूँ, 4 चौका या 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 3 24। आप नहीं कटेगी, एक ऊपर कितना हो गया ये 400, 2 से गुना किए 200 में, तो आइए बाबू क्या हो गया 3। अब इसको पूर्णांक में लिखिए, तो 3 एकान 3 हो गया, 3 एकान 3 हो गया, फिर भाई साहब 1 हो गया 10 हो गई, 3 तिया 9 हो गया, फिर 1 हो गया 3 तिया 9 हो गया, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 3 हो गया, यानी कितना पूर्णांक हुआ 133.1/3 ग्राम तांबे मिलाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए जरा देखिए 99 नंबर। कह रहा एक धातु में जास्ता तथा तांबे का अनुपात है, तो एक धातु में जास्ते हैं और तांबे का अनुपात दिया है 5:8 है। फिर कह रहा है दूसरा धातु में तांबे जास्ते और तांबे का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है सर, कितना अनुपात दिया है 5:3। और कह रहा है दोनों धातु को बराबर मात्रा में पिघलाकर जस्ते और तांबे का अनुपात किया हुआ, जस्ता, फिर कह रहा है जस्ते तांबे का अनुपात, पहले जस्ते वाले के एक साथ, तो जस्ते देखते हैं, तो आप ही लोग बताइए इसमें टोटल कितना है 5 8 कितना हो गया 13,
13 में जस्ता कितना भाग, पांचवा भाग, तो 5 बट्टा क्या हो गया 13। फिर भाई साहब इसमें देखिए जस्ता कितना है 5, 5 ये टोटल कितना है 5 और 3 कितना हो गया 8, टोटल में इतना जस्ता भाग है। तो भाई साहब दोनों को जोड़ दीजिए। फिर यहाँ देखिए तांबा को कर रहे हैं, तांबे पहले भाग में कितना तांबा है भाई साहब 8, टोटल कितना है 8 5 13, तो 8 बट्टा 13 प्लस इसमें तांबा कितना है 3, तो 3 बट्टा 5 3 कितना हो गया 8। आप इसको कीजिए तो ये एलसीएम लीजिएगा 13 8 का, तो कितना हो जाएगा 104, 104 हो गया, तो 13 8 104, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, यहाँ 8 से कीजिएगा 13 होगा, 13 पंचे क्या हो जाएगा 65, यहाँ कीजिए, यहाँ 13 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 104, फिर बाबू 13 8 तो 8 कितना हो जाएगा 64, फिर भाई साहब ये 13 से कट जाए 13 क्या हो जाएगी 39। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगी। इसको जोड़िएगा तो नीचे तो 104, यहाँ 104, आप इसको जोड़ लीजिए तो 9 और 3 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, हाथ में 1 6 3 9 1 10 1 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि बताइए जस्ते और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो जस्ते और तांबे का अनुपात क्या होगा, तो जस्ते का कितना निकाले 105 बट्टा 104 अनुपात, इसका कितना निकाले 103 बट्टा 104, नीचे वाला से कट जाएगा तो कितना हो गया 105 अनुपात 103 हो गया। बताइए इसका आंसर हो गया 105 अनुपात 103। चलिए अगले क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर 100 कह रहा है धातु ए का 60 केजी और धातु बी में 100 केजी के साथ मिलाया गया। कह रहा यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात दिया है, ए नाम का है जो भी बर्तन है उसमें कह रहा है शीशे और टीन का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और 1 है बी। तो इसमें कह रहा है आपको टीन और तांबे का अनुपात दिया हुआ है 1:4, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें ये बोला हुआ है, देखिए भाई साहब ये शीशे पहले वाला में ए नाम का जो बर्तन है उसमें शीशे और टीन के साथ अनुपात दिया हुआ, इस कितने ग्राम का है 60 केजी, 60 ग्राम का। तो बताइए टोटल जोड़ करना, तो 5 3 3 2 5 3 2 5, तो 5 अनुपात बराबर कितना ग्राम 60 केजी, 60 केजी है तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा 12 पंचे 60, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 12 केजी। ठीक है, तो हम इसमें पूछ रहा है कि टीन कितना है, तो टीन देखिए 12 गुना 1 अनुपात 12, 12 गुना क्या हो जाएगा 24, 2 गुने 12 मतलब क्या हो गया 24 के टीन। चलिए इसमें आप देखते हैं ये बी नाम का है जिसमें टीन अनुपात में 1 है, तांबा 4 है, और इसमें बोल रहा है कि बी नाम में कितना ग्राम था 100 किलोग्राम। तो बताइए 100 किलोग्राम तो टोटल जोड़िए 4 1 5, 5 अनुपात बराबर 100 केजी। तो आप ही लोग बताइए कितना से कट जाएगा 20 से, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 20 केजी। तो इसमें बाबू हमको टीन से मतलब रखना है, टीन कितना अनुपात में 1, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 1 गुने 20 मतलब कितना होगा 20 केजी। हमको टीन का ही मान निकालना है। तो हमसे पूछ रहा है कि नए धातु में टीन कितना होगा, नई धातु में टीन, तो टीन देखिए इसमें कितना है टीन 24 और इसमें टीन कितना है 20, तो टोटल कितना हो गया 44 केजी। तो नए धातु में टीन कितने होंगे 44 केजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये समानुपाती पे दिया है 5:8 समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है, और 15 अनुपात कितना दिया हुआ है वाट। ये वाट के जगह पे मैं x मान लेता हूं, क्या मान लूं x, तो इसका मान निकालना है। जब भी समानुपाती, देखिए समानुपाती का मतलब होता है इक्वल, बराबर, क्या होता है बराबर, यानी जैसा रेशियो, जैसा घटना इन दोनों के साथ हो वैसा ही घटना इन दोनों के साथ, मतलब दोनों समान हो जाना चाहिए।
आप जरा 1 मिनट के लिए जरा देखिएगा, जब भी समानुपाती का आवे क्वेश्चन तो क्या करना, इन दोनों को एक साथ गुना करना और लास्ट वाले को और अंतिम वाले को एक साथ गुना करना और बराबर कर देना। अब कर लेते हैं 8 गुने 15 बराबर 5 गुने x। तो x का मान निकालना है तो 5 इधर हो जाएगा, तो 8 गुने क्या हो गया 15 बट्टा क्या हो गया 5 बराबर x। 5 दिया 15, 8 3 24, तो x बराबर क्या आ गया 24, मतलब इसका मान क्या आ गया 24। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको बाबू रे मैंने कहा था कि अनुपात को भिन्न में भी लिख सकते हैं, जैसे 5:8 है समानुपाती 15:x है, इसको भिन्न में लिखेगा तो 5 बट्टा क्या लिखेगा 8, आई समानुपाती का मतलब होता है इक्वल, और ये क्या होगा 15/x। ऊपर वाला से कट जाएगा, क्रॉस में काटेंगे तो 5 दिया 15, क्रॉस में गुना कर लीजिए, x बराबर क्या है 8 3 24। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 126 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग और दूसरा भाग। तो भाई साहब पहले रेशियो सही कर लीजिए, तो रेशियो सही कर लेंगे तो ये तो 2 को संख्या ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, तो क्रॉस में कीजिएगा तो क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 3। ठीक है, इस दोनों का टोटल दिया हुआ है, कितना दिया है 126, तो अनुपात में कर लेते हैं 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7 अनुपात बराबर क्या हो गया 126 रुपया। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि दोनों भाग को कितना रुपया होगा, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, तो 1 अनुपात बराबर 126/7। आप गौर से देखिएगा, इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 तो 56 होगा, 8 7 56, यानी 1 अनुपात बराबर 18 रुपया। तो ये बताइए 1 अनुपात बराबर 18, तो 4 अनुपात बराबर क्या होगा 4 गुने 18, 18 चौका क्या हो जाएगा 72 रुपया, और इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 18 गुने 3 मतलब कितना होगा 18 3 54 रुपया। तो एक को मिलेगा 72 रुपया, दूसरा को कितना मिलेगा 54 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, जो दिया हुआ है कि 16:9 का मधा अनुपाती क्या होगा। तो जब भी मध्य अनुपात की बात करें, मधा अनुपाती इसका एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तो भाई साहब पहले वाले को ए मानिए, दूसरे वाले को क्या मानिए बी मानिए। चलिए इसमें पुट कर दीजिए, रूट अंडर ए का मान क्या है 16 और बी का मान क्या है 9। अब इसको रूट से बाहर निकालिए, तो 16 को रूट से बाहर निकालेगा तो क्या होगा 4, 3 को रूट से बाहर 9 को रूट से बाहर निकालेगा तो क्या 3, तो कितना मान आ जाएगा 12। तो मध्यानुपाती कितना हो गया 12। मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी होता है, पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को क्या मानना है बी मानना है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर 104 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मध्यानुपात पे ही निकाला है। कह रहा है 6 + 3√3 और दिया हुआ है 8 - 4√3 का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात बराबर अभी बोला अनुपाती बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी, इसका मान ए है, इसका मान क्या है बी है। रूट अंडर ये क्या होगा 6 + 3√3 इंटू 8 - 4√3। आप देखिए इसको कीजिएगा, तो इसको कीजिएगा 8 छक्के क्या हो गया 48, फिर इसमें गुना कीजिएगा 6 से तो कितना होगा 6 चौका 24√3, फिर इसको गुना कीजिएगा इससे तो कितना हो जाएगा प्लस का चिन्ह है 8 3 24√3 रूट अंडर, फिर 3 से गुना किया 4 क्या हो गया 12, ये प्लस माइनस क्या होगा -12, ये √3 निकल जाएगा तो एक √3 हो जाएगा, तो ये नहीं। आप जरा 1 मिनट के लिए देखिए प्लस माइनस क्या हो गया कट। आप बताइए रूट अंडर क्या हो गया 48 माइनस 36, इसको घटाइएगा तो आपको आएगा √12। √12 को बाहर कीजिएगा तो इसको मैं 4 गुने 3 लिख सकता हूँ क्या, तो 4 को रूट से बाहर कीजिए 2 हो गया √3 हो गया, तो क्या मान आ गया भाई साहब 2√3 हो गया।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। गौर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए तथा सी का मद अनुपात, ए और सी का मद अनुपाती, तो मद अनुपाती बराबर अभी बोले थे मदानुपात टी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी, जिसमें बाबू दिया हुआ है ए और सी, ए और सी, तो बाबी इसको ए मानते, इसको क्या मानते हैं, बी, और इसका मद अनुपाती भी दिया हुआ मान क्या, बी, तो मद अनुपाती बराबर बी बराबर रूट अंडर ए का मान क्या है, ए, और बी का मान क्या है, सी, तो क्या हो गया, ए सी। आप देखिएगा, जरा सुनिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर, ये रूटवा हट जाएगा, क्या होगा, ए सी, सी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए नीचे आ जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब का मान क्या होगा, इसका बताइए। तो जरा देखिएगा, हमको काटना चाहिए, तो हम काटने का प्रयास करते हैं। अनुपात b माइनस सी, सी का मान अभी निकालेंगे, बी स्क्वायर बटा क्या होता है, ए, यहाँ पे डाल सकते हैं, बी स्क्वायर बटा क्या हो गया, ए का होल क्यूब। आप जरा देखिएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात, आप एक मिनट के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, एक है, बटा पर जोड़ कर सकते हैं, तो नीचे में एलसीएम क्या आएगा, ए, ऊपर में क्या होगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा ए माइनस बी का ऐसा क्यों कर रहा है कि ए माइनस बी को काटना चाह रहे हैं, तो देखिएगा, सुनिएगा, अनुपात, आप बताइए ए क्यू सब पे है तो क्या लिखाएगा, ए क्यू बी क्यू माइनस, आइए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ब्रैकेट में रहता है वो गुना हो जाती है पावर, तो क्या हो गया, बी के पावर 6 बटा ए क्यू, कोई डॉट नहीं है। आप जरा एक मिनट देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा। अब क्या कॉमन आ रहा है सर, बी क्यू इसमें भी कर सकते हैं कॉमन, इसमें भी करते हैं, बी के पावर 6 है, तो b के पावर 3, तो क्या रह गया, a क्यूब माइनस, इसमें से कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, b के पावर 3, अब बट्टा क्या हो गया, गौर से देखिएगा, a क्यूब। आप जरा एक मिनट के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या नहीं लिख सकते हैं, एक ही चीज हुआ, इस पे भी पावर 3, इस पे भी पावर 3, तो ये भी करेंगे, इस पर भी पावर 3, इस पे भी पावर, क्या दोनों का पावर समान था, अब बट्टा क्या हो गया, a की। आप देखिए a के पावर a माइनस बी के पावर क्यूब, यहाँ a माइनस बी के पावर क्यूब, कट गई, क्रॉस में गुना हो जाएगा, क्रॉस में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब, और वहां पे क्या रह जाएगा, बी क्यूब। समझ में आया, इस देखिएगा एक बार और मैं समझाता हूं, मद अनुपात बराबर ए बी, जिसमें a का मान बावर a दिया है और b का मान क्या दिया है, c, यहाँ पुट कर दिया, और मदानुपाती का मान दिया हुआ है b, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो रूटवा हट गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो c बराबर क्या हो गया, इधर आ गया बी स्क्वायर बटा ए। हमको कोशिश करना, हमको कह रहा है इसका a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब का मान मतलब निकालिए, तो हमको ये काटना था, तो यहाँ c का मान पुट कर दिया, इसके बाद सभी में q कर दिए और काट दिए, तो क्या आया, a क्यू अनुपात b क्यू आया। चलिए आज ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।